नमस्कार दोस्तों, वीकली स्टॉक डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीक से मैं दो वीडियो को डिवाइड किया है। मैं एक मार्केट एनालिसिस और दूसरा है स्टॉक एनालिसिस, राइट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है वो हमें नेक्स्ट वीक में स्विंग ट्रेड या इंट्राडे में कैसे हमें यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे, एंड तक आपको कुछ बढ़िया ही मिलेगा, कुछ अच्छे स्टॉक मिलेंगे जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, तो चलते हैं स्टॉक एनालिसिस पे। तो हमारा पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो जैसे कि अगर आप देखते हो स्टॉक यहाँ पे, करेक्ट, तो मैं इस वीडियो में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि आप खुद भी यहाँ से कुछ सीख सको कि अगर आपने ऐसा प्लेन चार्ट देखा तो आप कैसे यहाँ से आप सोच सकते हो कि ये कहाँ पे जाएगा, कैसे ट्रेड करेगा। तो एक आपके लिए बेटर बेनिफिशियल होगा कि आप स्टॉक एनालिसिस के साथ साथ चार्ट रीडिंग भी सीख रहे हो। तो अगर ऐसा कोई चार्ट मिलता है तो हमें पहले क्या दिख रहा है कि ये एक अपवर्ड ट्रेंड में चला, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट। तो अगर आपको चार्ट को ड्रॉ करना है तो कैसे हो सकता है? एक तो आपका मूव क्या हो गया, यहाँ से ये अपवर्ड में चला गया। सेकंड क्या होगा, ये कंसोलिडेशन, यानी कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनाया, इसका सपोर्ट का भी फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना, और यहाँ पे जाके उसने ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या किया, डबल टॉप बनाया हुआ है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ यहाँ पे हमें चार्ट पे दिख रही है। एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक बुलिश साइन रहता है। दोस्तों, अभी इसका एक मोमेंट भी अच्छा चल रहा है। मैं इसमें एक RSI भी ऐड कर देता हूँ दोस्तों। कैसे ढूंढ, उप्स, तो जैसे कि आप RSI यहाँ पे देख सकते हो, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे जो डबल टॉप बना था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो अगर आपको टाटा मोटर्स में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हो? यहाँ पे एक हाई चांस है कि यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे वीक एंड एग्जिट हो गए। और कभी भी कंसोलिडेशन होता है दोस्तों तो वॉल्यूम कम रहता है। अब जाके हमने लास्ट फ्राइडे को देखा, एक अच्छा सा वॉल्यूम भी आया है। यहाँ पे एक छोटा सा कि ये, यानी आप आउटसाइड बार भी काउंट कर सकते हो। डोजी के बाद एक अच्छा सा हमें वॉल्यूम मिला है। हमें कब एंटर करना है इसमें, जब ये लेवल यानी कि 340 के ऊपर हम उसको एंटर करेंगे। अगर उस दिन 339 के नीचे क्लोज होता है हम एग्ज़िट कर देंगे। अगर ये 342 के आसपास क्लोज होता है तो हम उसको स्विंग ट्रेड कैरी करेंगे। तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 324 के आसपास, और हमारा फिर टारगेट हम उसको लेके चलेंगे करीबन 356 के आसपास। इसका मेरा टारगेट अगर मैं कहूँ तो मेरा इसमें 375 टू 380 के आसपास मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। अगर आपको काउंट करना है तो आप यहाँ से भी जितना ये फ्लैग का जो यहाँ पे गैप है, यानी कि इसका साइज़ है, उतना आपको टारगेट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट के बाद हमें एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स में आप बाय करके चल सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक। लेवल याद रखना दोस्तों, 340। दूसरा स्टॉक है हमारा कॉनकोर। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो क्या किया है कि ये पहले क्या बना, अपवर्ड मूव, फिर ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे चला गया, फिर ये ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड, अगर नॉर्मल आप देखते हो कोई चार्ट को आप, तो आपको क्या करना रहता है कि जो भी उसका हाई रहता है उसके आसपास आपको एक ट्रेंड लाइन बना के रखना है। अगर यहाँ पे अगर आपका ये ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है उसका, यानी ब्रेकआउट, पुल बैक, फिर यहाँ से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हो, क्योंकि इसका ये हाई था जहाँ पे उसने एक क्रॉस किया था। तो अभी के हिसाब से हमारे लिए क्या होगा कि जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा हम उसको बेरिश नहीं, हमें उसको एवरी डिप ऑन द बाय में ही चलेंगे। तो हमें अभी इसमें भी
यानी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 740 टू 760 तक जाना चाहिए। तो कॉनकोर में एंटर करेंगे कब? जब ये 718 के ऊपर सस्टेन करेगा। 718 के ऊपर सस्टेन किया, हम उसको लॉन्ग करके जाएंगे। अगर कोई न्यूज़ या ऐसा कुछ आ गया और अगर कल ओपन हम इस लेवल के नीचे करते हैं, यानी कि ये 705, तो फिर क्या होगा कि जहाँ पे ये जो यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे हैं वो उनका प्रॉफिट बुक करने आएगा, जो फिर उसको वापस ये लेवल यानी कि बैक टू 690 के आसपास ले जा सकता है। 695 टू 690 यहाँ पे एक अच्छा सा उसका सपोर्ट है दोस्तों। तो आप वो दो लेवल को ध्यान रखना, 690 टू 695 सपोर्ट, लॉन्ग अबोव 718। फिर एक अच्छा सा स्टॉक है यूबीएल। आप देखोगे तो पहला आपका नज़र कहाँ पे जाएगा? वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम मैसिव है। अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम आपने पिछले आई थिंक एक साल में भी इतना आया नहीं है, 1-2 साल काउंट कर लो। तो इसको भी हम ट्रेड कैसे करें? कभी भी आपको चार्ट देखना होता है तो क्या सिंपल एक याद रखो दोस्तों, आपको 2 पॉइंट लेना है, ऐसे आपको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे क्या आपको सीखना मिलेगा? ब्रेकआउट, पुल बैक विथ वॉल्यूम अगेन। तो यहाँ पे हमें ये लेवल याद रखना है, अभी के लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिसके आसपास हम क्लोज हुए। तो अगर कल दोस्तों यहाँ पे हम ओपन होते हैं इसी के आसपास, यानी कि ये लेवल जो है 37 के आसपास, तो अगर 35 टू 45 के बीच में हम ओपन होते हैं तो हम इसको एक वेट करेंगे, एक डिप थोड़ा आएगा जो उसको 25 टू 30 आएगा। तो अगर उसने सस्टेन किया, इसको सपोर्ट लिया, तो हम उसको लॉन्ग करेंगे। अगर थोड़ा गैप डाउन हुआ यानी कि अराउंड 20, तो हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे कि 17 पे क्या होता है। यहाँ पे एक हमें बुलिश कैंडल मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में 5 या 15 मिनट में, तो हम उसको लॉन्ग करेंगे। इसका टारगेट हमें करीबन 1400 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है यूबीएल का। तो आपको इसको भी लॉन्ग करके रहना है यूबीएल लॉन्ग ओनली कब? 4045 के ऊपर, या फिर हमें इस लेवल के आसपास। जैसे ये क्या हुआ, एक पुल बैक आया और ऊपर चला गया। मुझे लगता है हाई चांस है कि ये शायद इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर ही खुलेगा और कंटिन्यू करेगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बना है, इनसाइड बार कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट दिन उसको ब्रेकआउट करेगा। तो ये जितना इसका मूव है ना, यानी कि 1264 टू 1337, ऑलमोस्ट लाइक 80 पॉइंट्स। तो 80 पॉइंट्स का मूव अगर इसके ऊपर आप काउंट करते हो, हाई के ऊपर, सॉरी नॉट 80 पॉइंट, इसका लो था 64, हाई था 74, यानी 110 पॉइंट के आसपास। तो इस लेवल के ऊपर 110 पॉइंट्स आपका टारगेट बनेगा, जिसको आप 1500 के आसपास जाके देख सकते हो। तो यूपीएल को आप लॉन्ग में बने रहना, वॉल्यूम मैसिव है। एक दिन आएगा शायद यहाँ के 1 या 2 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है, वीकेंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा। या तो फिर हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, डेली टाइम पे हमें एक ग्रीन कैंडल, बड़ा कैंडल ही बनता दिखे, तो लॉन्ग करके जा सकते हो। जो मैं इनसाइड बार कैंडल बता रहा हूँ वो कैसा हो सकता है, मैं एक कोई चार्ट देखता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे दिखा तो हाँ ऐसा कोई हो सकता है। जो अभी सिनेरियो है ना, सिमिलर हो, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल, यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना, एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। आप इसको सीधा ऑप्शन में मत ले लेना, तो आप उसको इक्विटी में लेके रखना, आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। और फिर हमारा स्टॉक है HDFC। एक ये भी बहुत बढ़िया पैटर्न है। कोई भी चार्ट को अगर आपको देखना है ना दोस्तों, तो एक छोटा ऐसे जूम आउट कर दो, यहाँ पे आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है कंटिन्यू हमें एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो क्या करने का, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना दिया जो हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप दूसरी चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये एक बन रहा है कप। तो ये हमारा 2 चीज़ कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये कप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट, यानी कि ये जो
रेजिस्टेंस से उसके पास में आके यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है। वॉल्यूम अभी नॉर्मल है, यहाँ पे कोई ऐसा वॉल्यूम अभी आया नहीं है। वॉल्यूम कब आएगा, जब यानी कि ये एवरेज के ऊपर जाएगा तब हमें लगेगा कि वॉल्यूम आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है। डब्ल्यू पैटर्न कैसे है यहाँ पे कि ये ऐसे, ये डब्ल्यू पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर यानी कि हमारे पास 3 रीज़न हो गया है कि हम इसको लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। पहले जब ये गिर रहा था तो क्या हो रहा था कि जो भी उसका प्रीवियस हाई था उससे उसके नीचे जा रहा था। फिर क्या किया, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न का बना के जो भी उसका लो है वो प्रीवियस लो से हाई अभी बना रहा है। करेक्ट, तो आप देख सकते हो। तो यानी कि ये लेवल पे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो हम HDFC में लॉन्ग देखेंगे कब, जब ये लेवल यानी कि 26 यानी अगर आप 30 भी काउंट कर सकते हो, 25 भी ले सकते हो। इंट्राडे में 25 के ऊपर आप लॉन्ग कर दो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो 2580 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। और इंट्राडे में आपका जो पहला टारगेट आएगा वो करीबन आएगा 40 के आसपास और फिर आएगा अराउंड 65। ये जब लेवल टूटेगा 65 तो हम उसको फिर फर्दर लॉन्ग के लिए जाएंगे, वो आएगा 2740। इसका फिर अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा ये 2900 के आसपास। ये आ सकता है शायद जून और जुलाई में, पर हम इसको लॉन्ग में रह सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इस वीक के 4 स्टॉक थे, टाटा मोटर्स, कॉनकोर, UBL, HDFC। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो क्या होगा कि उससे मुझे पता चलेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है और आप लोग को क्या पसंद है। थैंक यू, बाय बाय।